अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जेकेएसएसबी की तरफ से जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स का जो रिटन एग्ज़ाम हमारा 1 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आउट हो चुका है। आई होप आप सभी कैंडिडेट्स ने अपना रिज़ल्ट वगैरह चेक किया होगा। आपका रैंक क्या आ रहा है, आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, वो आप हमें कमेंट्स में बता दो और आप लोगों को अपने रैंक वगैरह के बारे में पता चल गया होगा। अब बात आ जाती है आपके अपकमिंग स्टेप की, जो आपका फिजिकल पीईटी पीएसटी होने वाला है, के बारे में आपके साथ बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कहां तक जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका फिजिकल के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा फाइनल में आपका कितना सेफ स्कोर यहां पे रहेगा, सब कुछ आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। फिजिकल कब तक कंडक्ट किया जाएगा, उसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बाकी चीजों के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है कांस्टेबल के लिए। अभी हमारा जो सेकंड रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें जिन बच्चों ने जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए एग्जाम दिया है उनका आ जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफर का भी रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग है, वो भी आ जाएगा। और रिजल्ट सभी आने के बाद हमारा जो प्रोसीजर नेक्स्ट रहता है वो आपका रहता है आपका फिजिकल का। ठीक, अब फिजिकल की अगर हम बात करेंगे, फिजिकल के लिए जिस हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इन लोगों को 6x यानी कि 4000 हमारे पास अगर वैकेंसीज हैं तो 6 गुना यानी कि 6 चुके 24,000 बच्चों को इन्होंने जो वो फिजिकल के लिए लेना है। अब उन 24,000 बच्चों में से कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, कितने बच्चे पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके हिसाब से फिर आपकी जो फाइनल लिस्ट होगी वो यहाँ पे रेडी की जाएगी। अभी आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी सेफ स्कोर में होंगे या जो अभी बॉर्डर लाइन पे होंगे। अब जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होंगे, अभी आगे चल के मैं आपके साथ कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा, तो जो अभी एस्पिरेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार हमारा स्कोर कम आ रहा है, फिजिकल में हमें प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, आप सभी को मैं बताता चलो, अभी फिलहाल स्टेज 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी आपके 2 स्टेज और हैं पीईटी पीएसटी। उसमें भी काफी सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आप लोगों को मेहनत नहीं हारनी है, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों को मेहनत ज्यादा से ज्यादा यहां पे करनी पड़ेगी। आगे चल के डिटेल में मैं आपके साथ इस चीज के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पोस्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कितनी पोस्ट्स यहाँ पे टोटल रहने वाली। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे जिनका अभी रिजल्ट आ चुका है, 1 दिसंबर को जो आर्मड वगैरह का हमारा एग्जाम हुआ है उसकी अगर हम बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर को छोड़ के हमारे पास कुल वैकेंसीज हैं 3478 हमारे पास टोटल वैकेंसीज हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पे आज आउट हो चुका है। अब इन पोस्टर्स की अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो इसमें हमारे पास ओपन मेरिट के लिए 1390 वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी, आरबीए के लिए 348 रहेंगी, आरबीए के लिए हमारे पास 10% रिजर्वेशन है। उसके बाद ST1 की अगर मैं बात करूं, इसमें भी 10% रिजर्वेशन है, तो 348 वैकेंसीज इसमें भी यहां पे रहती हैं। ST2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 10% रिजर्वेशन है, तो 348 इसमें भी यहां पे आपके पास वैकेंसी रहेंगी। SC की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास जो है वो 278 पोस्ट यहां पे रहेंगी, 8% इसके लिए इसमें आपकी रिजर्वेशन रहेगी। SSC नहीं है, SC है ये। EWS की अगर मैं बात करूं तो 10% इसके लिए भी रिजर्वेशन रहेगी, तो इसके लिए इसमें आपको 348 पोस्टर्स रिजर्वेड देखने को मिलेंगी। साथ में अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपको 8% की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी, तो इसमें हमारे पास 278 पोस्टर्स रहने वाली है। ALC IB की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास 4% की रिजर्वेशन रहेगी, तो इसमें हमारे पास 139 पोस्टर्स यहां पे रहने वाली हैं। ठीक, 139 पोस्टर्स हमारी ALC IB के लिए यहां पे रहने वाली। ठीक, अब आपको जो है वो कैटेगरी वाइज पता चल गया होगा कि किस में कितनी यहाँ पे पोस्टर्स आपकी रहने वाली हैं। आगे चल के अगर मैं और रिजर्वेशन की बात करूं, जो हमारे पास 1300 तो नहीं, हमारे पास 3478 जो पोस्टर्स हैं, इसमें अगर और मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करूं तो ये तो अभी वर्टिकल रिजर्वेशन है। ठीक, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास वुमेन कैंडिडेट जो होंगे 15% उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगी। अब आप लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है। साथ में एसपीओज की अगर मैं बात करूं तो 15% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनके लिए भी रहेगी। उसके बाद ईएसएम की अगर मैं बात करूं यानी कि एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो 6% इनके लिए भी यहाँ पे रहेगी हॉरिजॉन्टल में। और होम गार्ड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 4% इनके लिए भी यहाँ पे रहने वाली है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 15-15 हो गए 30, 6 और 4 हो गए 10, यानी कि 40, 30 और 10 हो गए 40% यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं तो समझाने के लिए मुझे आप लोगों को जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन पे यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं आपको बैक लेके चलता हूं। देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर एसपीओज की मैं बात करूं तो एसपीओज के लिए अगर 15% यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये 15% जो होंगे ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे रहेंगी, यानी कि जो ओपन मेरिट की 1390 सीट्स रहेंगी इसमें जो 15% सीट्स रहेंगी वो हॉरिजॉन्टल में जो है वो एसपीओज को दी जाएंगी। आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो 15% यहाँ भी आपकी रहने वाली है। उसके बाद ST2 की अगर ST1 ST2 की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ये रिजर्वेशन में रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं वो ही यहाँ पे आप लोगों का हॉरिजॉन्टल वाला सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला सीन है इससे कट ऑफ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि अगर 40% सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे फिल हो रही हैं या अगर 5-5%, 10-10%, 15-15% यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए यहाँ पे रखी जाती है तो उससे कट ऑफ पे काफी ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, आगे हम चलेंगे। फिजिकल की डेट्स की अगर मैं बात करूं, आपका जो फिजिकल होगा कट ऑफ को मैं आगे चल के आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहले फिजिकल की डेट्स की बात कर रहा हूं। तो फिजिकल जो आप लोगों का होगा वो यहां पे विद इन 2 मंथ्स यहां पे कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल आप लोगों का जो होगा आप मान के चल सकते हैं कि मार्च या अप्रैल के महीने में डेफिनेटली आपका हो जाएगा। वैसे काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि फरवरी के एंड तक ही आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन कश्मीर में फरवरी में फिजिकल कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। मे भी अगर कंडक्ट इन्होंने किया पहले ये लोग जम्मू डिवीजन के लिए कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जम्मू डिवीजन में उतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती है, इन लोगों को मौसम वगैरह का भी देखना होता है। इसलिए यहाँ पे आपका मार्च में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मार्च में आपका डेफिनेटली 110% आपका फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को जब वो प्रिपेयर करके चलना है कि विद इन 40 डेज ही हमारा फिजिकल यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। अब जो आपका यहाँ पे फिजिकल है, ठीक, उसके हवाले से मे बी यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ सकती है या कैंडिडेट्स को सेपरेटली इन्फॉर्म भी किया जा सकता है। वैसे चांसेस ज़्यादा हैं कि जो 24,000 कैंडिडेट्स हैं जिनको फिजिकल के लिए उठाया जाएगा, मे बी उनके लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन आ जाए या उनको सेपरेटली कोई ईमेल वगैरह करके इन्फॉर्म किया जाएगा, वो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। बहरहाल हमारा जो रहेगा वो अभी 2 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक हमारा PST रहेगा, एक हमारा PET रहेगा। अब देखो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, जो एस्पिरेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत यहां पे नहीं है, उनको हिम्मत हारने की जरूरत यहां पे नहीं है। अभी काफी सारे बच्चे यहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, काफी सारे बच्चे यहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार पहले इन्होंने रिटर्न यहां पे कंडक्ट किया और ऑब्वियसली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने ही रिटर्न यहां पे क्वालिफाई किया होगा। और आप लोग देख लेना, अगर आप पिछली रिक्रूटमेंट्स को देख लोगे उसमें आप देख लोगे जिन बच्चों का जो है वो एक्सीलेंट में रेस निकली हुई होती है, जब आप फिर फाइनल रिजल्ट उनका रिटर्न का चेक करते हो फिर वहां पे आप उनका स्कोर देख लेना, उनका स्कोर कितना कम यहां पे होता है। और जिनका स्कोर अच्छा होता है उनका अगर आप फिर फिजिकल देख लोगे, मतलब जिनका रिटर्न में स्कोर अच्छा होता है उनका फिर अगर आप फिजिकल में देख लोगे उनके उतने ज्यादा फिजिकल में मार्क्स नहीं होते। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी है। अभी यहां से भी काफी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और यहां पे रनिंग में भी काफी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अभी रैंक का काफी वेरिएशन आने वाला, अगर आप इन हैं तो आप प्रिपेयर कर लो, बॉर्डर लाइन पे हो तो भी आप प्रिपेयर कर लो, कुछ भी है जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत आप कर लो, क्योंकि अभी 2 टेस्ट होने वाले हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को यहां पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर आप रिसेंटली जो लास्ट ईयर हमारा जो है वो या जो पिछली हमारी SI की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फिजिकल में जो है वो 105 106 के आसपास मार्क्स आए थे, सॉरी रिटर्न में 105 106 के आसपास मार्क्स आए थे और उनका फिर आगे चल के फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। हालांकि उसमें उतने ज्यादा बच्चे तो होते नहीं, उतने ज्यादा एस्पिरेंट्स तो होते नहीं है, लेकिन स्टिल ये चीज वहां पे भी देखने को मिली। और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई हुए थे, भले ही उनका रिटर्न में 108 109 भी मार्क्स थे, लेकिन उनको जो है वो मेडिकल टेस्ट में भी वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। अब वहां पे तो बच्चे काफी कम थे, यहाँ पे बच्चे 24,000 हैं, तो यहाँ पे काफी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। काफी बच्चे यहाँ पे PET PST में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक। इसलिए टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब हम कट ऑफ पे चलेंगे कि कट ऑफ का क्या सीन यहाँ पे रह सकता है, उस चीज को हम यहाँ पे देख लेंगे। याद रखना ये जो कट ऑफ है ये अनऑफिशियल है,
ऐसा नहीं है जो काटा मैं बोल रहा हूं वही हो जाएगा, लेकिन ये आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया यहां पे दिला सकता है कि कहां तक आप सेफ हो। देखो, अगर आप ओपन मेरिट से हो और अगर आपकी रैंक 6000 के आसपास है तो आप अच्छी तरह से मेहनत कर लो। अगर आपकी 7000 के आसपास भी रैंक है तो भी आप मेहनत कर लो, क्योंकि अभी यहां पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 6 से 7000 के आसपास अगर आपकी ओपन मेरिट में, अगर आप ओपन मेरिट है, 6 ओपन मेरिट कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 6 से 7000 अगर आपकी रैंक है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर लो, कल से ही तैयारी करना स्टार्ट कर लो। और अगर आप किसी भी रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आपकी आरबीए है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, तो 15000 के आसपास भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अभी आप ये मत देख लो कि इस यूट्यूबर ने ये कट ऑफ डाला, ये इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने देखा इतना कट ऑफ जाएगा, किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि पहली बार कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट एसएसबी कर रही है। तो यहां पे बहुत वेरिएशन आने वाला है, बच्चे बहुत ज्यादा है, सीट्स भी 4000 के आसपास यहां पे वैकेंसीज हैं, तो एग्जैक्ट कोई भी नहीं बोल सकता है। तो इसलिए आप लोगों को उन बातों में नहीं आना है। आप जो जो बोल रहा है रहने दो उसको, आप अपना फिजिकल जो है वो उस पर ध्यान दो। ओपन मेरिट से अगर आपको 6 से 7000 के आसपास रैंक आ रही है तो आप कल से ही फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर लो। और अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 15000 इवन की अगर आपको 15500 या 16000 के आसपास भी अगर आपकी आ रही है रैंक तो भी आप फिजिकल की तैयारी कर लो। बाकी फिर अगर आगे चल के कोई और लिस्ट आ गई तो भी आपको पता चलेगा, मेल वगैरह एसएसबी ने किए तो भी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। 15000 भी अगर आपकी कैटेगरी में रैंक आ रही है, फिजिकल की तैयारी कर लो, क्योंकि मे बी ये लोग 40 डेज के अंदर ही आपका जो मेडिकल है या पीईटी पीएसटी वगैरह है उसको कंडक्ट कर लेंगे, तो फिर आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फिजिकल है वो क्वालिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है और वो आसान बात नहीं होती है। 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में लगाना वो आसान बात नहीं होती है। आप लोगों को मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। बाकी आपका जितना भी स्कोर है, जो भी स्कोर है, अगर आप इस रैंक में आ रहे हो तो स्कोर अपना आप बॉर्डर लाइन पे हो, कहां पे हो, क्या हो, उसको अपने दिमाग से निकाल लो। नेक्स्ट टारगेट पे आप अपना आपका जो नेक्स्ट टारगेट है आप उस पे ध्यान दो, उस पे फोकस कर लो और फिजिकल की तैयारी ज्यादा से ज्यादा कर लो। और जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत कर लो। और ये मत बोलो कि उसने कट ऑफ के बारे में ये बोला, इसने ये कट ऑफ बोलो तो उस हिसाब से मैं सेफ स्कोर में आ ही नहीं रहा हूं। कोई बोल रहा है 60 जाएगा, कोई बोल रहा है 40 जाएगा, उसको आप अपने दिमाग से निकालो। आप खुद भी देख लो, अगर 1300 यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए तो आप उसको 13 × 6 यहाँ पे कर लो और देख लो फिर कहां तक जाता है, तो आप उसके हिसाब से ही देख लो वहां पे, अगर ऐसा आपको लग रहा है। बाकी इन चीजों में आप अभी मत पढ़ लो, जो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो स्कोर बोला तो उस हिसाब से आप देख लो। रैंक में आ रहे हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल मैंने आपको सारा कुछ जो है वो डिटेल में समझा दिया। अभी अपकमिंग क्या कुछ रहेगा उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा। क्या कुछ जेकेएसएसबी अभी अपकमिंग स्टेप में लेगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपका कितना स्कोर रहा आप हमें वो भी कमेंट्स में बता के रख ले।